हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस न्यू सीरीज़ ऑफ ज्योग्राफी, जिसमें हम क्लास 10th ज्योग्राफी की चीज़ें कवर करेंगे और हमारी स्टार्टिंग होगी टोपो शीट से। टोपो शीट्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एक मेजर पोर्शन इससे पूछा जाता है, लगभग 20 मार्क्स का डायरेक्टली टोपो शीट से आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टोपो शीट इसी के साथ। अब इस वीडियो में हम लोग मेजरली दो चीज़ों पे फोकस करेंगे। पहले तो ये जनरल इंट्रोडक्शन कि टोपो शीट क्या होती है, और जनरली इससे देखिए क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन एक आइडिया होना चाहिए कि हम जो पढ़ रहे हैं, टोपो शीट जो पढ़ने जा रहे हैं, वो एक्चुअली में है क्या। क्योंकि कई बार बच्चों को तो यही नहीं पता होता कि टोपो शीट होती क्या है और रियल लाइफ में इसको कहाँ यूज़ करा जाता है, क्या इसके मायने हैं। तो थोड़ा बहुत इसके बारे में समझेंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं। और दूसरा जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रिड रेफरेंसिंग। और ग्रिड रेफरेंसिंग से हर बार 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, यानी कि लगभग 6 मार्क्स के क्वेश्चन ग्रिड से आते ही आते हैं। तो हम इस वीडियो में समझेंगे कैसे निकाला जाता है ग्रिड रेफरेंसिंग, क्या 2 तरीके हैं उसको समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो पहले समझ लेते हैं टोपो शीट। अब ये जो टोपो शीट है, टोपो शीट, द वर्ड दिस टोपो शीट कम्स फ्रॉम टोपोग्राफी। ठीक है, टोपोग्राफी इज मेड अप ऑफ 2 वर्ड, टोपोज एंड ग्राफो। टोपोज का मतलब होता है एक जगह, अ प्लेस, एंड ग्राफो का मतलब होता है टू ड्रॉ और टू डिपिक्ट, यानी कि किसी जगह को दिखाना, डिपिक्ट करना, इज नोन एज टोपोग्राफी। सिंपली बस बहुत डिटेल में नहीं समझना, बस इतना समझना है कि टोपोग्राफी इज़ व्हाट, डिपिक्ट करना, ड्रॉ करना, किसी जगह को दिखाना मैप के थ्रू, दैट इज़ नोन एज टोपोग्राफी। और ऐसे मैप्स को यही टोपोग्राफिकल मैप्स बोलते हैं। एंड दीज टोपोग्राफिकल मैप शो सरफेस ऑफ द अर्थ इन डिटेल। अब सरफेस ऑफ द अर्थ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, फिजिकल फीचर्स भी हैं, मैनमेड फीचर्स भी हैं। तो जो ये जो टोपोग्राफिकल मैप्स हैं, ये दोनों तरीके के फीचर्स को शो करता है, फिजिकल भी और मैनमेड फीचर्स भी। ठीक है, इसके अलावा देखते हैं टोपोग्राफिकल टोपो शीट को और क्या बोलते हैं, टोपोग्राफिकल सर्वे शीट। इनको ऑर्डिनेंस मैप भी बोलते हैं बिकॉज ऑफ देयर ओरिजिन। अब उसमें नहीं जाएंगे, ब्रिटिश ओरिजिन का था। इंडिया में जो ये टोपो शीट्स होती हैं, इनको पब्लिश कौन करता है, तो एक ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में, सर्वे ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर देहरादून में है। तो देहरादून में सिचुएटेड है जहाँ पे ये सर्वे शीट्स बनाई जाती हैं। अब ये जो टोपोग्राफिकल मैप्स हैं, टोपोग्राफिक मैप हैं, ये होते क्या है, अभी हमने बताया, ये बेसिकली क्या है, दीज आर द फिजिकल मैप्स ऑफ इंडिया। फिजिकल और इसमें कल्चरल फीचर्स भी होते हैं, तो हमें दोनों तरीके के फीचर्स इस मैप पे देखने को मिलेंगे। अब अगर बुक में देखेंगे तो मैप के भी कई सारे टाइप्स होते हैं। आई एम यूजिंग योर NCERT दिस बुक, ICSE बोर्ड में देर इज़ अ टॉपिक गिवन टाइप्स ऑफ मैप। तो टाइप्स ऑफ मैप में जो मैप का जो टाइप है वो 2 बेसिस पे देखो डिवाइड करा गया है। एक होता है कल्चर, कंटेंट एंड पर्पस के बेसिस पे, और दूसरा होता है स्केल के बेसिस पे। तो ये जो हमारे टोपो शीट मैप होते हैं, ये कैसे हैं, लार्ज स्केल मैप है। अब लार्ज स्केल मैप और स्मॉल स्केल मैप में डिफरेंस नहीं पूछा जाएगा, बट फिर भी हमें सब पता होना चाहिए। जब भी पढ़ो तो ऐसे पढ़ना चाहिए कि हमें एक एक कीवर्ड के बारे में पता हो। लार्ज स्केल मैप वो मैप होते हैं जो कम एरिया कवर करते हैं लेकिन डिटेल में होते हैं, जैसे कि टोपो शीट। टोपो शीट छोटे एरिया को कवर करती है लेकिन उसमें डिटेल इन्फॉर्मेशन होती है। वहीं पे जो स्मॉल स्केल मैप होते हैं, जैसे एटलस का मैप, फॉर एग्जांपल हेयर, यहाँ पे एक मैप दिया हुआ है, ये जो पूरा वर्ल्ड मैप देख रहे हैं, तो ये क्या है, ये एक स्मॉल स्केल मैप है, लेकिन इसमें एरिया क्या है, बहुत बड़ा कवर करा गया है। तो ये एक डिफरेंस है लार्ज स्केल मैप में और स्मॉल स्केल मैप में। तो जो हमारा टोपोग्राफिकल मैप है वो कैसा है, लार्ज स्केल मैप है। और कंटेंट वाइज देखा जाए तो इसमें फिजिकल फीचर्स भी हैं और मैनमेड फीचर भी हैं। अब हम आपको ये भी दिखा देते हैं, ये टोपो शीट कुछ इस टाइप की होती है। ठीक है, इसमें ऊपर ये टाइटल दिया हुआ है। अब ये नंबर क्या है, ये जो नंबर्स दिए हैं ये क्या है, ये सब समझेंगे। कुछ इस तरीके की कुछ रेड ब्लैक लाइनें देख रहे होंगे, ये रेड लाइन क्या है, ब्लैक लाइंस क्या हैं, ये सब क्या है, ये सब कन्वेंशनल सिंबल, ये हम आगे आने वाले वीडियोस में समझ लेंगे। आज हमें क्या समझना है कि अगर हमें इस टोपो शीट पर कोई लोकेशन फाइंड आउट करनी है तो वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, आसान है। जैसे कि जब भी गूगल हम लोग करते हैं तो गूगल क्या है, हमें लोकेशन शो करता है। तो लोकेशन कैसे शो करता है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की हेल्प से।
तो बस उसी तरीके इसमें भी कुछ लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स होते हैं, उसको हमें समझना है। तो चलिए आगे वीडियो में देखते हैं नेक्स्ट क्या है। तो देखते हैं क्या है ये। तो ग्रिड रेफरेंसिंग यानी कि अब हमें अगर कोई लोकेशन फाइंड आउट करनी है इस इतने बड़े टोपोग्राफिक शीट पे, तो वो क्या है, वो कैसे फाइंड आउट करेंगे। अच्छा, उससे पहले एक चीज़ समझ लें कि ये जो टोपो शीट है ये आई कैसे बनी, कैसे है, कैसे किस जगह की टोपो शीट है, ये जो नंबर होता है ये क्या है वो समझ लेते हैं। तो जो टोपो शीट है पहले इसमें नंबरिंग दूसरी तरीके से होती थी, लेकिन पिछले कुछ सालों में नंबरिंग चेंज हो गई है क्योंकि हमने स्टैंडर्ड फॉलो करने लगे हैं इंटरनेशनल मैप ऑफ द वर्ल्ड का। तो इसके हिसाब से जो इंडिया की मैपिंग शुरू होती है वो शुरू कहाँ से होती है, एन के बाद से शुरू होती है। ठीक है, अब यहाँ पे ये इतने सारे नंबर्स डिवाइडेड हैं, ठीक है, पूरे इंडिया में ये सारी लोकेशंस हैं। अब इस लोकेशन में, ठीक है, ये सारे नंबर्स डिवाइडेड हैं इंटरनेशनली। तो G43, अब G43 देखो कहाँ आ रहा है, अगर G43 का रेफरेंस लें तो जो ये G43 है ये कहाँ पर है, ये राजस्थान वाले एरिया में। ऐसे HIJ ये एरियाज़ जो हैं इंडिया में कवर हो रहे हैं। ठीक है, अब ये G43 में ये वाला जो ग्रिड है, ठीक है, दिस ग्रिड इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू 24 ग्रिड्स। ठीक है, A से लेके X तक ये कितना है, 24 ग्रिड्स है। अब इस 24 ग्रिड में चलो एक नंबर ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे इन्होंने क्या लिया है, ये वाला नंबर ले लिया है। ठीक है, कौन सा है ये, S। ठीक है, तो G43 के बाद क्या आ गया, S। तो यहाँ पे हमने कौन सी ग्रिड ले ली, दिस इज़ G43S। अब इस G43S वाली यानी कि ये जो हमको ग्रिड मिली है, ग्रिड क्या है, ग्रिड जो है टू पैरेलल लाइन से मिल करके जो हमें मिलती है, यानी कि इसमें लैटिट्यूड होती हैं लॉन्गिट्यूड होती हैं, उससे मिल करके ये ग्रिड बनती है। ठीक है, अब ये जो हमको ग्रिड मिली है, अब ये ग्रिड फर्दर डिवाइडेड है 16 सब सेक्शंस में, 1 से लेके 16 तक। अब हर एक जो छोटा छोटा नंबर है, ये हर एक जो गांव है, ये छोटे छोटे एरियाज़ हैं, सिटी भी हो सकती है, गांव वाला एरिया भी हो सकता है। तो हर एक अपने में ही एक बहुत बड़ा एरिया है। मैं इसमें देखने में ज़रूर छोटा लग रहा होगा, लेकिन हर एक जो ये नंबर है अपने में ही बहुत बड़ा एरिया है। ठीक है, जैसे इसमें दिया है, अब अगर यहाँ पे नंबरिंग क्या हो जाएगी, ये है हमारा G43S, और S में भी अब ये अगर ले लेंगे तो नंबर क्या हो जाएगा, G43S10। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो ये हमारा क्या है, G43S10, और नीचे वाला है G43S7। ठीक है, तो ये जो नंबर है कुछ इस तरीके के होते हैं। तो हमें जो ग्रिड यानी कि जो अभी हमने आपको टोपो शीट पर यह नंबर शो करा था, ये क्या है, G43S7। ठीक है, तो ये हमारी सर्वे शीट का नंबर है, सर्वे शीट का नंबर। अब इससे हम क्या बता सकते हैं कि ये एरिया कहाँ का है, राजस्थान के आसपास का है। ठीक है, तो ये हमारे नंबर्स थे। अब ये इसमें ये सारी चीज़ें स्किप भी कर सकते हैं, आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, ये जो भी चीज़ें अभी हमने बताई, ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए हमने बताया है कि पता होना चाहिए कि ये जो चीज़ें हैं, ये जो हम टोपो शीट यूज़ कर रहे हैं, ये कहाँ पे किस जगह की हैं, कहाँ की स्टडी कर रहे हैं, क्यों स्टडी कर रहे हैं। तो ये सब बहुत डिटेल्ड प्लानिंग वगैरह जो गवर्नमेंट करती है उसमें यूज़ करा जाता है। अब हमारा जो मेन टॉपिक है वो शुरू होता है ग्रिड रेफरेंसिंग, यानी कि अब ये जो इतना बड़ा टोपो शीट मैप है, टोपो शीट है, उसमें हमें लोकेशन फाइंड आउट करने का क्या तरीका है। तो जैसे मैप पे जब हम कोई लोकेशन फाइंड आउट करते हैं, जैसे कि वर्ल्ड मैप पे अगर हमें कोई लोकेशन फाइंड आउट करनी है किसी भी जगह का, तो हम क्या हमें पता होना चाहिए, उस जगह की लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पता होनी चाहिए। जैसे इंडिया के लिए अगर हम इंडिया का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, इनिशियली जो चैप्टर्स हैं उसमें यही चीज़ें हैं कि इंडिया का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या है, और उसमें भी 2 लोकेशन बताई जाती हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर समझें तो अगर इंडिया की लैटिट्यूड क्या है, 2 हैं, एक 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, ठीक, दूसरा है जो ऊपर है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। तो ये क्या है, ये इंडिया की लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है। फिर लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू
97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। तो यानी कि यहाँ पे दो लाइंस हैं, एक 68 डिग्री वाली ये, दूसरी 97 वाली ये, 8 डिग्री वाली नीचे से और ये ऊपर 37। तो यानी कि ये क्या है, इंडिया के लिए भी एक ग्रिड फॉर्म हो रही है। तो उसी तरीके यहाँ पे भी टोपो शीट्स में भी इस तरीके से ग्रिड्स बनती हैं, तब हमें किसी जगह की कोई लोकेशन मिलती है। तो वह यहाँ पे बस नाम बदल जाते हैं। 4 ग्रिड रिफरेंसिंग, दो तरीके होते हैं रिफरेंसिंग के, 4 ग्रिड एंड 6 ग्रिड। और 4 ग्रिड रिफरेंसिंग में क्या होता है, पहले हमें देखनी होती है ईस्टिंग्स नॉर्दिंग्स। अब ये क्या है ईस्टिंग्स एंड नॉर्दिंग्स, तो इसको समझ लेते हैं, मैप पे ही देख लेते हैं। जैसे ये हमें टोपो शीट दी हुई है, तो यहाँ पे जो रेड कलर से नंबरिंग देख रहे हैं, ये इधर भी दे रखी हैं, ठीक है, इस तरीके 43, 44, 45, 87, 86, 85। तो यहाँ पे दो लाइन होती हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन, ठीक है। अब यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं इनको क्या बोलते हैं, नॉर्दिंग्स, ठीक है। अब ये कैसे याद रहेगा, तो नॉर्दिंग्स में मार्क कर लो एच आ रहा है, तो एच आ रहा है तो मतलब ये क्या है, नॉर्दिंग्स से है। नॉर्दिंग्स कैसी हैं, हॉरिजॉन्टल हैं, तो ईस्टिंग्स कैसी हो जाएंगी, वर्टिकल, ठीक है। ये याद रखना, ये दिस इज़ वेरी कंफ्यूजिंग, यहीं पे सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन होती है कि नॉर्दिंग्स कौन सी लाइन है और ईस्टिंग्स कौन सी लाइन है। तो नॉर्दिंग कौन सी हो गई, हॉरिजॉन्टल यानी कि एच, और ईस्टिंग्स कौन सी होगी, वर्टिकल। एक याद रखो, दूसरा अपने आप याद रहेगा। नॉर्दिंग्स में एच आ रहा है तो एच से हॉरिजॉन्टल, यानी नॉर्दिंग लाइन कौन सी है, हॉरिजॉन्टल। तो कमिंग बैक टू दिस, तो आप बताओ इसमें ये वाली जो लाइन्स हैं ये वर्टिकल लाइन्स हैं, इसके नंबर कहाँ दिए हैं, ऊपर दिए हैं। तो ये जो वर्टिकल लाइन है 43, 44, 45 ये क्या हो गए, ईस्टिंग्स। क्यों, क्योंकि ये वर्टिकल लाइन्स है। वहीं पे 85, 86, 87 ये क्या है, ये क्या है, नॉर्दिंग्स, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन्स अभी बताया। अब हमें जब ईस्टिंग्स और नॉर्दिंग्स पता चल गए तो अब हम फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी जगह की लोकेशन को। अब लोकेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं और लिखी कैसे जाती है नॉर्दिंग्स और ईस्टिंग्स। जैसे मान लेते हैं हमें फाइंड आउट करना है, ये जो यहाँ पे गांव लिखा हुआ है हेबतपुर, ठीक है, इफ़ यू कैन नॉट सी हेबतपुर, ठीक है। तो इसकी हमें लोकेशन लिखनी है हेबतपुर की, तो ये हम कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे हमें दो नॉर्दिंग्स, पहले तो हमें ये ग्रिड फाइंड आउट करनी होगी जिसमें ये है, तो हमें ग्रिड ये मिल गई, ठीक है। अब इसमें दो नॉर्दिंग्स हैं और दो ईस्टिंग्स हैं, एक ये नॉर्दिंग है, एक ऊपर 86 है। इसी तरीके नॉर्दिंग्स ईस्टिंग्स भी दो हैं, 43 और 44। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसमें तरीका ये होता है कि हम ओरिजिन पॉइंट यहाँ से ले लेते हैं। जैसे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मैथ्स में होता है, तो ओरिजिन पॉइंट यहाँ से ले लिया जाता है, तो हमेशा ग्रिड का ओरिजिन पॉइंट यहाँ से होगा, ठीक है। तो जो पहली ईस्टिंग्स मिल रही है और जो पहली नॉर्दिंग्स मिल रही है उसको हम वहीं मार्क करेंगे। तो अगर मान लो हेबतपुर की हमें लिखनी है तो पहले इस तरीके से डैश बना लेंगे दो, ठीक है। अब हम देखेंगे हेबतपुर में पहली कौन सी है, पहले हम क्या लिखेंगे। अब हाँ, ये सवाल आता है कि पहले क्या लिखा जाएगा, लैटिट्यूड लिखोगे, लॉन्गिट्यूड लिखोगे, यानी कि ईस्टिंग्स लिखोगे या फिर नॉर्दिंग्स लिखेंगे। तो यहाँ पे पहले क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे बताओ, पहले लिखेंगे ईस्टिंग्स। अब ये कैसे याद रहेगा, ये ऐसे याद रखना है कि अल्फ़ाबेटिकली देखा जाए तो ईस्टिंग्स क्या है, ईस्टिंग में ई है तो वो पहले आ रहा है, इसलिए हमेशा ईस्टिंग्स क्या करेंगे, पहले लिखी जाएगी। तो ईस्टिंग्स क्या हो जाएगी इसकी, 43 और 44 दो हैं, तो पहले क्या आ रहा है 43, तो हम अपने फिगर यहाँ पे क्या लिख लेंगे 43, ठीक है। तो ये क्या हो गई, हमारी ईस्टिंग्स हो गई। इसके बाद नॉर्दिंग्स भी देखो क्या है, नॉर्दिंग्स भी दो दी हैं, 85 और 86। अगेन पहला लिखेंगे तो 85 क्या हो जाएगी इसकी नॉर्दिंग, ठीक है। तो ये इसकी लोकेशन हो गई, यानी कि हेबतपुर की 4 ग्रिड रेफरेंस अगर लिखने को आता है तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, ईस्टिंग्स, फिर क्या लिखेंगे, नॉर्थिंग्स। ईस्टिंग्स कैसी लाइन है, ईस्टिंग्स किस तरीके की लाइन है, वर्टिकल। नॉर्थिंग्स कैसी है, हॉरिजॉन्टल, ठीक है। ये याद कैसे रहेगा, अभी हमने बताया नॉर्थिंग्स में क्या है, एच आ रहा है, तो एच क्या बता रहा है कि ये नॉर्थिंग कैसी लाइन है, हॉरिजॉन्टल। क्लियर है।
तो ये 4 ग्रिड रेफरेंसिंग है। अब इसमें किसी भी तरीके की लोकेशन पूछी जा सकती है। अब यहाँ पे पता होना चाहिए कि सिंबल्स कौन कौन से हैं, वो आने वाले लेक्चर्स में हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। 6 ग्रिड रेफरेंसिंग हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। थैंक यू सो मच।